राजनीतिक तौर पर इस बात को लेकर बवाल हो गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो उनको बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा और यहाँ की मान्यता है गौ। ये एक स्थिति है इंटरव्यू के बाद न सिर्फ धर्मगुरुओं की तरफ से बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बहुत सीधा कटाक्ष शब्द मनोहर लाल खट्टर। लेकिन इन सब के बीच हमने उनके ओएसडी से जब बात की तो ओएसडी साहब का कहना था, जवाहर यादव जो हैं उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपने इंटरव्यू में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया और इंटरव्यू में बात को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अखबार से कहेंगे कि अगर उनके पास रिकॉर्डिंग इसकी है। हालांकि राज्य की तरफ से कोई या सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से इस पूरे इंटरव्यू की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई, लेकिन जिस अखबार को ये इंटरव्यू दिया गया है उस अखबार में ये रिकॉर्डिंग है या नहीं है इसकी पुष्टि भी उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात मुख्यमंत्री ने नहीं कही है। और राजनीतिक तौर पर क्या, आलोक जी एक सवाल आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये राजनीतिक तौर पर इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं या ये मान लिया जाए कि यह एक सोच भी है जिस सोच के आसरे ये होता है, ये निकल गया, ठीक है, ये कह दिया हमने। और चूंकि जिक्र आप मनोहर लाल खट्टर आरएसएस से जुड़े हो रहे हैं, ये फैक्ट है, तो और उस मुख्यमंत्री के तौर पे आए हैं सामने, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है क्या? माने गवर्नेंस आपको चलानी है, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है आपने, आपको क्या कहना है, कैसे कहना है? देखिए, ये भी एक देश में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एक पार्ट है जिसमें कोई अब शर्त नहीं है कि कौन आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। यकीन है। कल कोई नक्सली भी बन सकता है, कल कोई आरएसएस का भी बनते हैं। और आरएसएस को तो अब तो प्रधानमंत्री ने जाकर के कह दिया है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए उनके मुख्यमंत्री, वो चाहे यहाँ के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, वो गौरव के साथ ये कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, कि हम आरएसएस के हैं। और उसी विचारधारा को यदि वो प्रतिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसी बातें, वो हो सकता है कि वो खाली कहें कि हमने इस रूप में नहीं कहा, उसको तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन किसी रूप में तो कहा ही गया कि यदि आपको हमारे साथ रहना है, हमें आपको। हम जरा रामदेव जी ने क्या कहा जरा ये हम सुन ले। रामदेव जी का क्या कहना है, बाबा रामदेव जी का? नादरी का जो मामला हुआ, गाय को लेकर चर्चा हुई, आपको लगता है कि संयम बरतने की जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हिंदू और मुसलमान को गरीबी से लड़ना चाहिए। देखिए, ये नेताओं की एक फितरत होती है कि मूल मुद्दों से ध्यान हट जाए। आज देश में मूल मुद्दा है अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, आंतरिक सुरक्षा। अपने देश में कितने बड़े बड़े इशू हैं। आपस में जो हमारा मन मुटाव है, जातियों को लेकर, मजहबों को लेकर के, अगड़े पिछड़ों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर अपने देश में इतनी समस्याएं हैं, पहले उनका तो समाधान कर लें। हम लड़ें देश की समस्याओं से, आपस में ना लड़ें। और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गौरव दें। गाय का खून बहा करके आपस में खून खराबा करना ये उचित नहीं। हिंदुओं को भी संयम बरतना चाहिए और मुसलमानों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो यदि गाय का खून बहाते हैं और उस हिंदुओं का खून खोलता है और देश में किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना रहती है, तो इन चीज़ों से दोनों को ही बचना चाहिए। आखिरी सवाल, संविधान को कहीं ना कहीं जहन में हर किसी को रखना चाहिए।